11th क्लास, गुड मॉर्निंग बेटा। आज का हमारा लास्ट लेक्चर है बेटा एरर इन मेजरमेंट्स का। आज का हमारा टॉपिक है भाई राउंडिंग ऑफ। बेटा राउंडिंग ऑफ अपनी प्रीवियस क्लासेस में मैथमेटिक्स के अंदर जरूर पढ़ा होगा। चलो एक बार रिकैप करा देता हूँ, तो स्टार्ट करते हुए राउंडिंग ऑफ। इफ एन रिजल्ट कंटेन मोर देन वन अनसर्टेन डिजिट। बेटा क्या हो, आपके रिजल्ट के अंदर एक से ज़्यादा क्या हो भाई अनसर्टेन डिजिट हो, तो हमें क्या कराना होता है भाई, उस जो डिजिट है उसको राउंड ऑफ कराना होता है। अब भाई राउंड ऑफ कराने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उनको वन बाई वन स्टडी करते हैं। देखो, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5। क्या बेटा, जब वो 5 से लेस हो तो हम क्या कर देते हैं, जो हमारी प्रीसीडिंग डिजिट है यानी जो उसके बाद आने वाली डिजिट है उसको एज इट इज छोड़ दे देते हैं। देखो एग्जांपल देखो भाई, जैसे 6.23, ओके, यहाँ पे 1 भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। हमें इस 3 को ड्रॉप कराना है, ठीक है। तो भाई 3 5 से लेस देन है या मोर देन है? लेस देन, तो भाई ये राउंड ऑफ हो जाएगा 6.2 तक। जो इसकी प्रीसीडिंग डिजिट थी जो कि क्या है बेटा 2, उसको हमने क्या किया है, लेफ्ट अनचेंज्ड, उसको चेंज नहीं किया है। आया बेटा फर्स्ट रूल समझ में। नेक्स्ट रूल देखते हैं भाई, मोर देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अगर भाई आपको जो डिजिट ड्रॉप करानी है, जैसे कि वही एग्जांपल ले लेते हैं, ये लो भाई। अब हमें बेटा ये जो 8 है इसको क्या कराना बेटा, ड्रॉप कराना है। तो इसकी प्रीसीडिंग डिजिट को हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कुछ ना कुछ चेंजमेंट करना पड़ेगा या अनचेंज रखना पड़ेगा। वही हम किस रूल में पढ़ रहे हैं बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड में। तो देखो बेटा, फर्स्ट रूल तो ये था कि अगर ये लेस देन 5 है जिसको हम ड्रॉप करा रहे हैं, तो क्या किया था, नेक्स्ट वाली डिजिट को एज इट इज छोड़ दिया था। नेक्स्ट रूल क्या है बेटा, मोर देन 5, 8 है भाई, मोर देन 5 है तो हम इससे प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, 6.3 हो गया। एक दो एग्जांपल और देख लो, 8.42, इस 2 को ड्रॉप कराना है भाई। तो 2 को ड्रॉप कराना तो बेटा इसकी प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, एज इट इज रहेगी, 4 की 4 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि 2 क्या है बेटा, लेस देन 5। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इस एग्जांपल में बेटा ये क्या है, 8 मोर देन 5। अगर आप इसको ड्रॉप करवाओगे तो क्या हो जाएगा, 8.9। और जरूरी नहीं है भाई सिर्फ 2 ही प्लेसेस तक हो, ऐसा भी हो सकता है ये। अब देखो, हम चाहते हैं भाई इस 8 को ड्रॉप कराना, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा भाई, 87543। ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है जो कि क्या है बेटा 5, इसको हमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट या लेफ्ट अनचेंज्ड, इसी से रिलेटेड बेटा सारे रूल रहेंगे जो हमारी प्रीसीडिंग डिजिट है उसके चेंजमेंट से रिलेटेड। अब देखो, जिस डिजिट को हम ड्रॉप करा रहे हो 8 है, 5 से क्या है ग्रेटर देन, तो हमारी प्रीसीडिंग डिजिट में क्या हो जाएगा बेटा, एक ऐड हो जाएगा। आया यहाँ तक का भी समझ में? अब बेटा नेक्स्ट थर्ड रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। इज 5, क्या हो बेटा, जो हमारी जो डिजिट है जिसको हम ड्रॉप करा रहे हो वो क्या हो, 5 हो, एंड फॉलोड बाई 0, और वो बेटा किससे फॉलो हो रही हो, 0 से फॉलो हो रही हो। देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। तो भाई जो उसकी प्रीसीडिंग डिजिट है उसको हम अनचेंज रखेंगे अगर वो क्या हो, इवन हो। एंड रेज्ड बाई 1 इफ इट इज ओड, और उसको बेटा एज इट इज, सॉरी उसमें एक ऐड कर देंगे अगर वो क्या हो, ओड हो। एग्जाम्पल देखो भाई, जैसे 4.350 है भाई, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 6.250। तो देखो बेटा, इस नंबर को अगर मैं ड्रॉप कराऊंगा तो भाई ड्रॉप हमें कराना है 5। तो हमारी ड्रॉप डिजिट क्या है बेटा, 5 है, या इज 5 इक्वल टू 5 है। और किस से फॉलो हो रहा है भाई, वो 0 से फॉलो हो रहा है। इस केस में बेटा जब हमारी जो ड्रॉप डिजिट जो हमें ड्रॉप करानी है वो क्या हो, 5 हो, और 0 से क्या हो रही हो, फॉलो हो रही हो। इस केस में हम हमारी प्रीसीडिंग डिजिट को देखते हैं, ये क्या है बेटा, हमारी प्रीसीडिंग डिजिट है। तो जब आप इसको ड्रॉप कराओगे तो ये बताओ भाई 3 इवन है या ओड है? ओड है तो इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे बेटा, इवन नंबर के अंदर, ठीक है। ये एग्जांपल देखो भाई, इसमें हमें ड्रॉप किसको कराना है बेटा, 5 को, फॉलोड बाई 0। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हम देखेंगे हमारी प्रीसीडिंग डिजिट क्या है बेटा, इवन है या ओड है? इवन, तो एज इट इज लिख देंगे। अगर बेटा प्रीसीडिंग डिजिट ओड हो तो एक ऐड कर दो,
अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो एज इट इज लिख दो। ठीक है, ये हमारा कौन सा रूल था भाई, थर्ड रूल था, जिसमें डिजिट हमारी जो ड्रॉप करानी हो क्या हो, 5 हो और फॉलोड बाई 0 हो। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल और देख लेते हैं भाई, फोर्थ रूल इज 5, जिस डिजिट को ड्रॉप कराना हो क्या हो बेटा, 5 हो और फॉलोड बाई नॉन जीरो, और नॉन जीरो नंबर से क्या हो रही है बेटा, फॉलो हो रही हो, तो प्रीसीडिंग डिजिट के अंदर हम बेटा क्या ऐड कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। देखो एग्जांपल, जैसे कि 6.51 है। ठीक है, अब बेटा अगर इस 5 को ड्रॉप कराना है आपको, या इससे भी कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते, थोड़ा बड़ा, 6.245321। ठीक है भाई, इसमें बेटा हमें इस 5 वाली डिजिट को ड्रॉप कराना भाई, ये हमारी सेकंड अनसर्टेन डिजिट है, तो भाई हमें इसको क्या कराना पड़ेगा, ड्रॉप कराना पड़ेगा। तो बेटा ड्रॉप कराने के लिए देखो 5 है, अब 5 किससे फॉलो हो रहा है भाई, 3 से है। कैसा नंबर है भाई, 3 है कि नॉन जीरो, तो भाई नॉन जीरो नंबर है, तो हम प्रीसीडिंग डिजिट कौन सी बेटा, यहाँ पे प्रीसीडिंग डिजिट 4, इसके अंदर एक ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6.25। ओके, तो मैं बेटा फास्ट रिकैप करा देता हूँ हर एक रूल के एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट वाले रूल का एग्जाम्पल देखो भाई, लेस देन 5 हो हमारी ड्रॉप कराने वाली डिजिट, जैसे 2 4 हो, और यहाँ पे ड्रॉप किसको कराना है बेटा, 4 को, प्रीसीडिंग डिजिट क्या है बेटा 2। जब ऐसा केस हो तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा भाई, एज इट इज लिख देते हैं प्रीसीडिंग डिजिट को। ठीक है, अब देखो भाई सेकंड रूल, मोर देन 5 हो, इसी एग्जांपल का ले लेता हूं मैं, 6.26, ड्रॉप किसको कराना है बेटा, इस वाले डिजिट को, प्रीसीडिंग डिजिट क्या है 2, तो इस केस में क्या हो जाएगा भाई, जो हमारी ड्रॉप वाली डिजिट है वो 5 से क्या है ग्रेटर देन, तो क्या हो जाएगा बेटा 6.3। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई थर्ड का एग्जांपल, इज 5, तो बेटा थर्ड के दो एग्जांपल है, दोनों को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 4.350 और एक 4.250। अब देखो भाई, इसमें हमारी डिजिट जिसको ड्रॉप कराना है क्या है, 5 है, और 5 फॉलोड बाई क्या है बेटा 0 है, तो कौन सा रूल लगेगा, थर्ड रूल। प्रीसीडिंग डिजिट क्या है बेटा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो रूल क्या बताता है बेटा थर्ड, कि अगर हमारी जो डिजिट जिसको हम ड्रॉप करा रहे हैं वो ओड है तो एक ऐड कर देते हैं, तो एक ऐड करके भाई 3 ओड था। अगर इवन है तो हम उसको एज इट इज लिख देते हैं। ये भाई थर्ड के हमारे एग्जांपल हो गए। फोर्थ का और देख लो बेटा, अगर 5 हो, जैसे कि 6.2358 हो, और हमें ड्रॉप कराना है बेटा किसको, 5 को, 5 फॉलोड बाई क्या है बेटा नॉन जीरो नंबर, तो इस केस में हम हमारी प्रीसीडिंग डिजिट क्या है बेटा यहाँ पे 3, तो 3 के अंदर क्या कर देते हैं 1 ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 6.24 हो जाएगा अभी। ओके बेटा, ये था आपका राउंडिंग ऑफ। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। तो भाई देखो फर्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन हमारा आता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह। तो देखो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। भाई जब आप कोई भी दो डिजिट्स को क्या करा रहे हो, ऐड करा रहे हो या सब्ट्रैक्ट करा रहे हो, तो उस केस में बेटा हम जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनके बारे में क्या करते हैं। तो देखो बेटा, बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन या शुड मेंटेन, आपकी मर्जी भाई कोई भी वर्ड यूज कर लो, शुड रिटेन as many decimal place as there in the number with the smallest decimal.
तो भाई एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम किस चीज़ का ध्यान रखते हैं बेटा कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट है उसके अंदर बेटा रिटेन होनी चाहिए क्या, डेसिमल्स क्या क्या मेंटेन होनी चाहिए बेटा, डेसिमल प्लेस मेंटेन होनी चाहिए, और वो किसके इक्वल होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर के डेसिमल प्लेसेस की। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, जैसे कि एक हमारा नंबर है x जो कि 12.587 है, y हमारा है बेटा 12.5, आपने ऑपरेशन अप्लाई किया x माइनस वाई, तो x माइनस वाई करोगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा, ये 0.087 मीटर। ठीक है, अब भाई इस रिजल्ट को हम सिग्निफिकेंट फिगर के साथ लिखते हैं। तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर के साथ लिखोगे तो देखो इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3। अब हमें ध्यान रखना हमारे रिजल्ट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी। तो बेटा उसको कैसे लिखोगे, जिसके अंदर जितने डेसिमल प्लेस कम है उसी नंबर के अकॉर्डिंग हमारे नंबर को क्या कर दो, रीअरेंज कर दो। तो देखो इसमें तो है डेसिमल के बाद 3 प्लेस, इसमें 1, तो बेटा हमारे रिजल्ट के अंदर भी कहाँ तक होगा, 1 प्लेस तक ही होगा। तो x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 0। अब भाई हमें इस 8 को क्या कराना पड़ेगा बेटा, ड्रॉप कराना पड़ेगा। 8 क्या है, 5 से ग्रेटर देन है, तो हम प्रीसीडिंग डिजिट में क्या ऐड कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। तो 0 + 1 क्या होगा बेटा, 0.1 मीटर। ये भाई इसका एग्जैक्ट रिजल्ट है विद सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट बेटा हमारा जो आता है बी, वो देखो वो है भाई मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या करते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, तो बेटा इस केस में हम सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं मिनिमम किसकी है। द रिजल्ट should retain as many significant figure, या डिजिट भी लिख सकते हो बेटा, as there are in the ओरिजिनल नंबर विद द स्मॉलेस्ट। उसमें क्या था बेटा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या था बेटा, डेसिमल था, तो इसमें हम विद स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे, एज स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर भी। तो बेटा आप देख सकते हो कि जो रिजल्ट है उसके अंदर हम किस चीज़ का ध्यान रखेंगे भाई, इस बार सिग्निफिकेंट फिगर का। लास्ट टाइम किसका ध्यान रखा था बेटा, डेसिमल का, इस बार सिग्निफिकेंट फिगर का। इसमें कौन सा नंबर चूज किया था बेटा, जिसमें डेसिमल प्लेसेस क्या थे, कम थे। इसमें हम कौन सा चूज करेंगे, जिसमें स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। एक एग्जाम्पल देखो बेटा, हमने कोई कैलकुलेशन की जैसे 4.237 डिवाइडेड बाई 2.51, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा भाई, ये आएगा 1.688047 एंड सो ऑन भाई। ठीक है, अब बेटा हमें इसको एग्जैक्ट रिजल्ट की फॉर्म में लिखना है। ये हम क्वांटिटी एक्स एज्यूम कर लेते हैं कि भाई हमारी एक्स क्वांटिटी ये थी। तो बेटा जो आपका एग्जैक्ट रिजल्ट होगा विद करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो क्या हो जाएगा भाई, देखो सिग्निफिकेंट फिगर बेटा किसके अंदर कम, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करो, 1 2 3 एंड 4, और डिवाइड वाले की बेटा 1 2, तो कितनी है, 3 डिजिट्स हैं डिवाइड में बेटा। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर देखना, तो भाई स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 2.51। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है बेटा, 3। तो हमारे रिजल्ट के अंदर भी बेटा सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होनी चाहिए, 3 ही होनी चाहिए, यानी 1.6। अब भाई हमें ये वाली डिजिट तो रखनी है एज इट इज, 3 रखनी है ना भाई, तो फर्स्ट 3 तो रखनी है एज इट इज। इस 8 को क्या कराना पड़ेगा बेटा, ड्रॉप कराना पड़ेगा। 8 क्या है, लेस देन 5 या ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट में बेटा क्या ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा बेटा, 1.69। तो ये थे बेटा आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी के साथ बेटा आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट होता है।
अब आप लोगों की बेटा यूनिट ही कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि ये लास्ट पार्ट था 1E। ई जो पार्ट था आपका वो क्या था, लास्ट पार्ट था। अब आप लोगों को क्या करना है भाई, पहली बात तो बेटा मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा। एक तो नोट्स प्रिपेयर करो, कंप्लीट एंड नीट एंड क्लीन होने चाहिए भाई नोट्स। नेक्स्ट बेटा, जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको भेजे जाएं वो भी आपको नोट्स के अंदर ऐड करने भाई। सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस नोट्स के अंदर ऐड करने हैं। एक तो आपके नोट्स ही हो गए बेटा जो लेक्चर से आपने प्रिपेयर किए हैं। नेक्स्ट बेटा आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी नोट डाउन करने हैं, ठीक है भाई। न्यूमेरिकल्स आप बेटा रफ कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करोगे, जब स्कूल स्टार्ट होगा तब जरूर देखा जाएगा। और बेटा कोरोना को लेके थोड़ी लंबी छुट्टियां चल गई, तो भाई रेगुलरिटी को मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपने 1 या 2 दिन के लेक्चर बेटा अगर स्किप कर दिए तो आपको नेक्स्ट लेक्चर्स समझ में नहीं आएंगे। जैसे आप अभी आपने इस टॉपिक्स में देखा था ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आपको बेटा राउंड ऑफ करना नहीं आता तो आप अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी रीअरेंज नहीं कर सकते। तो बेटा कोई भी लेक्चर मिस मत करना और रेगुलरिटी जरूर रखना भाई। थैंक यू बेटा।